औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुर्रूम मक्की सूरत। सूरतुर्रूम जो है ये मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 60 आयात हैं। कितनी आयात हैं? 60। इसका तारुफ, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सूरतुर्रूम की दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में उनके फिर से गालब आने की खबर है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुर्रूम रखा गया। ये रूम क्या है? शहर है। शहर रूम के मगलूब होने, एक होना है गालिब, एक होता है मगलूब। मगलूब किसे कहते हैं? जब कोई चीज उस पर गालिब आ जाए वो क्या कहलाता है? मगलूब। ऑब्जेक्टिव है ये, मफऊली सिफ्त है ये। क्या कहते हैं इसे? जिस चीज पर कोई चीज गालिब आ जाए और हम पर कोई चीज गालिब आ जाए, जिस चीज का हम पर गलबा आ जाए, तो फिर हम क्या होंगे? मगलूब। यानी रूम के मगलूब होने, दूसरी आयत और तीसरी आयत में उनके फिर से गालिब आने की खबर है। यानी पहले वो मगलूब हुए, फिर वो गालिब हो। मगलूब नीचे, पहले मगलूब हुए, फिर गालिब हुए, फिर ऊपर आ गए। आइए इसके मतलब पढ़ते हैं। सूरह बकरा। सूरह बकरा की तरह सूरह रूम का आगाज भी हरूफ मुकत्तियात से होता है। हरूफ मुकत्तियात किसे कहते हैं? ये कोड वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं? कोड वर्ड्स। जैसा कि आप अपने दोस्तों को कुछ कोड्स में बातें करते हैं ना, ताकि दूसरा उस बात को समझ ना पाए। ये भी अल्लाह पाक के कोड वर्ड्स हैं। वो इन्हें कहते हैं हरूफे मुकत्तियात। ये एब्रीवेशंस हैं। क्या हैं? एब्रीवेशंस। जैसे दी कंट्री स्कूल है तो हम क्या कह देते हैं? TCS। ठीक है नी? कोड्स में बात करते हैं। तो देखें, ये एक लफ्ज़ नहीं होता, कुछ हरूफ जुड़े होते हैं जिनका मानी और मफहूम आप लोगों को पता नहीं है। जिस तरह इसमें हरूफ मुकत्तियात में से अलिफ लाम मीम। सूरह रूम का आगाज कहाँ से हो रहा है? अलिफ लाम मीम। सूरह रूम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने दो पेशन गोइयाँ फरमाई। पेशन गोइयाँ का मतलब प्रिडिक्शंस। क्या कहते हैं? प्रिडिक्शंस की हैं। दो पेशन गोइयाँ फरमाई जो चंद ही सालों में पूरी हो गई, और इस बात की दलील बनी कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा ते खरा कलाम है। पहली पेशन गोई रोमियों के दोबारा गालिब आने की थी। यानी जो रूमी थे वो गालिब कैसे हुए? गालिब का मतलब उनका गलबा कैसे हुआ, उनकी फतह कैसे हुई। जिन्हें ईरानियों ने एक बड़ी शिकस्त दी थी। यानी रूमियों को ईरानियों ने क्या दी थी? शिकस्त दी थी, उनको हराया था, इसलिए रूमी मगलूब हो गए थे। और जिन्होंने हराया था वो ईरानी उन पर गालिब आ गए थे। लेकिन दूसरी पेशन गोई ये हुई, फिर रूमी गालिब हो गए और ईरानी मगलूब हो गए। समझ आ गई बात? रूमी अहले किताब मसीही थे, क्रिश्चियंस थे, और मुसलमानों को उनसे हमदर्दी थी। जबकि चूंकि अहले किताब थे इसलिए मुसलमान उनकी साइड लेता था, उनकी उनकी फेवर करता था। जबकि ईरानी आतश परस्त थे। ईरानी क्या थे? आग की पूजा करने वाले, अल्लाह पाक के यहाँ शिरक करते थे। चलें, जो जो ईसाई थे वो अल्लाह पाक को तो मानते थे, अहले किताब तो थे, लेकिन ईरानी उनके मुकाबले में बदतर थे। समझ आ गई बात? क्योंकि वो आग को पूजते थे अल्लाह को छोड़ के। मुशरिकीन मक्का ईरानियों से हमदर्दी रखते थे, और जो मक्का के मुशरिकीन थे वो किन से? वो ईरानियों से हमदर्दी रखते थे, आतश परस्तों से हमदर्दी रखते थे। लेकिन मुसलमान की हमदर्दी किनके साथ थी? मसीही बिरादरी के साथ, ईसाइयों के साथ हमदर्दी इसलिए थी कि वो भी अहले किताब थे। और मुशरिकीन मक्का तो वैसे ही मुखालिफ रहे मुसलमानों के, उन्होंने तो खिलाफ ही चलना था ना मुसलमानों के।
ज़ाहरी हालात बता रहे थे कि ईरानियों का रूमियों से शिकस्त खाना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से रूमियों को ईरानियों पर फतह अता फरमाई। फिर ईरानी जो थे, जो रूमी थे, वो गालिब आ गए किन पर? ईरानियों पर, और ईरानी मगलूब हो गए। अल्लाह पाक ने फिर रूमियों को फतह दी, रूमियों को गालिब कर दिया। दूसरी पेशन गोई अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाई कि रूमियों की फतह का दिन मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। कुछ सालों बाद ग़ज़वा बदर की फतह ने इस पेशन गोई को पूरा कर दिखाया, क्योंकि जिस दिन रूमियों को फतह हुई उसी दिन मुसलमानों को मैदान बदर में फतह हासिल हुई। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पेशन गोई की कि मैं ऐसा दिन लाऊंगा कि जिस दिन मुसलमान मैदान बदर में फतह हासिल करेंगे वो सेम डे होगा, ताकि वो खुशी भी सेलिब्रेट हो और ये खुशी भी सेलिब्रेट हो। समझ रहे हैं आप? सूरत रोम का खुलासा इस्लाम की सदाकत का बयान है, इंसानों की किरदार साजी का बयान है। सूरह रोम का आगाज इस पेशन गोई से होता है जब एक मौजज़ा साबित हुआ और कुरान मजीद की सदाकत की दलील बना। इस पेशन गोई का पूरा होना मुसलमानों के लिए बहुत खुशी और हौसला अफजाई की बात थी, क्योंकि सदाकत पर यह दलालत करता था। आपने जो पेशन गोई की बिल्कुल ऐन उसी के मुताबिक वो वाकयात मुरतब हुए, इसलिए मुसलमानों को हौसला हुआ कि एक ताकत है जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सच्चा है और वो ज़ाते इलाही है। जो वो अपने कलाम में लिख देता है वो सच होके रहता है, क्योंकि वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सूरह रोम में कयामत और तौहीद बारी ताला के दलाइल दिए गए, शिर्क की मुजम्मत की गई और अल्लाह ताला और बंदों के हकूक बयान किए गए, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और इस्लाम के दीन फितरत होने का तज़किरा किया गया। दीन फितरत क्या है? इस सूरत के अंदर दीन फितरत का मतलब कि हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन इस्लाम है, वो इंसानी फितरत पर कायम है। इस इस्लाम के अंदर वो अहकामात हैं जो इंसानी फितरत के मुताबिक हैं, जो फितरती तकाज़ों को पूरा करते हैं, क्योंकि इस्लाम कभी जबर नहीं करता, जुल्म नहीं करता, और इंसान की सहूलत के लिए, उसकी जिंदगी को आसान करने के लिए इस्लाम ने, इस हमारे दीन ने वो अहकामात मुरत्तब कर रखे हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। समझ रहे हैं बात को? और रोजा की फजीलत क्या है? हम तो देखते हैं ये इबादत है। इबादत एक तरफ, अगर आप इसके तभी असरात देखें आपकी जिस्म पर क्या है, बड़े मुस्बत असरात हैं, क्योंकि आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म बॉडी के अज़ा के लिए ये एक बेहतरीन सदका है। इससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। रोज़े के तबई इसके जो फिज़िकली जो इफ़ेक्ट्स हैं इंसान की बॉडी पर, बड़े पॉजिटिव असरात हैं। इसमें बड़ी हिकमत है। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी बॉडी के लिए। आप रूहानी असरात भी हैं, जिस्मानी असरात भी हैं इंसान पर। ये तो आज का अंग्रेज़ ये साबित करता है कि ये एक दिमागी बेहतरीन एक्सरसाइज है जब वो सजदे में जाता है, और खून का जो उसकी जो सर्कुलेशन जो है ब्लड की, वो इंतहाई बेहतर होती है 5 वक्त की। और जब वो 5 वक्त बावजू होता है, पाक साफ होता है, उस वक्त भी बॉडी पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। जितने अहकामात हैं अगर आप उन पर गौर करें तो हमारी सेहत के लिए वो फ़ायदामंद हैं, सूदमंद हैं। इसलिए कहा जाता है कि दीन मतीन, हमारा मज़हब, हमारा दीन इंसान की फितरत पर कायम है, उसकी सेहत का ख्याल रखता है, उसकी रूहानी तरबियत करता है, उसकी जिस्मानी तरबियत करता है। साइंस साबित कर रही है। समझ रहे हैं बात को? सूरह आखिर में इस सूरत के अंदर नाफरमानी की हट धर्मी
और बुरे अंजाम का भी जिक्र किया। जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के पासदारी करता है, अल्लाह पाक उसकी नुसरत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, और जो अल्लाह पाक की अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, भटक जाता है, बिखर जाता है, मुंतशर हो जाता है, फिर अल्लाह पाक दुनिया में भी उसको जलील करते हैं और आखिरत में भी जलालत है। इसीलिए अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह पाक ने जो अहकामात हमारे लिए, इंसान के लिए मुरतब किए हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी पासदारी करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको इस सूरह रूम का जो लुब्बे लुबाब है, खुलासा जो है, वो मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा। फिर इसके मुतल्लिक कुछ इल्मी और अमली नुकात हैं, वो ज़रा जान लेते हैं। सूरह रूम का मुताला करने से जो इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं, उनमें से कुछ नीचे तरतीब दिए गए। फना हो जाने वाली कायनात पर गौर कर इंसान को आखिरत का यकीन दिलाता है। अगर आप इस बात पर गौर करें कि हर चीज को फना है, सिर्फ रब्बे ज़ाते रब्बानी को बका है, सिर्फ और सिर्फ हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज को फना है। अगर बका है तो किस हस्ती को बका है? वो हस्ती जो निज़ाम हस्ती चला रही है। कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाने के लिए किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फलां कौम ने नाफरमानी की, मैंने क्या किया, फलां ने नाफरमानी तो मैंने क्या किया। ये हमारे लिए असबाक हैं, ये हमारे लिए नसीहतें हैं। जो अल्लाह ताला बारिश बरसाकर मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो कादरे मुतलक है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, फना भी कर सकता है और बना भी सकता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो खालिक है, और हम मखलूक। जिसकी वो तख्लीक करता है, वो क्या है? वो खासा क्या है? मखलूक का है। मियां बीवी का रिश्ता बाहमी मोहब्बत और एक दूसरे से राहत पाने का जरिया है, यह भी इसमें जिक्र किया गया। मियां बीवी के अजीम रिश्ते को सराहा गया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं अगर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है। रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफिरों के साथ उसने सलूक करना, यह भी इस आयत के अंदर, इस सूरत के अंदर इसका जिक्र किया गया कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला के नजदीक सूद से माल घटता है, सूद का मना फरमाया गया इस सूरत के अंदर। खुशकी और तरी में फसाद बर्पा होना इंसानों के बुरे अमाल का नतीजा है। किसी किस्म का जो फसाद है वो मना किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो इस सूरह के हवाले से थे, जो मैं आपके सामने गोश गुजार किए। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।